बॉलीवुड और टॉलीवुड की चमकती दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने शोहरत के शिखर पर पहुंचने के बाद में भीतर की शांति की तलाश में अभिनय से दूरी बना ली। किसी ने संन्यास का मार्ग अपनाया तो किसी ने धर्म की ओर रुख किया और कुछ पूरी तरह से खुद को आध्यात्म में समर्पित कर चुके। ऐसी ही एक दिव्य व्यक्तित्व थी हिंदी और बंगाली सिनेमा की महान अभिनेत्री सुचित्रा सेन। पर्दे पर अपार सफलता हासिल करने के बाद भी उन्होंने जीवन में शांति खोजने के लिए ग्लैमर की दुनिया से मुंह मोड़ लिया और साधना के सही रास्ते पर चल पड़ी। फिल्मों ने दिलाई अमर पहचान। 1950 से 1970 के दशक पर तक सुचित्रा सेन पर्दे पर जादू दिखाती रहीं। उनकी गहरी आंखों, शालीनता और प्रभावी अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संजीव कुमार के साथ में उनकी फिल्म आंधी आज भी सिनेमा प्रेमियों को याद है। देवदास जो कि 1955 में आई थी, बॉम्बे का बाबू 1960, ममता 1966 जैसी फिल्मों में उनकी संजीदगी ने उन्हें एक कालजयी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। लेकिन 1978 में जब उनका करियर बुलंदियों पर था, तब अचानक से फिल्मी दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया और उनकी आखिरी फिल्म प्रणय पाशा रही। क्यों छोड़ा था सुचित्रा सेन ने सिनेमा? फिल्मी दुनिया बनाने के बाद, फिल्मों से दूरी बनाने के बाद सुचित्रा सेन पूरी तरह से लाइमलाइट से गायब हो गई। उनका यह कदम जितना अप्रत्याशित था उतना ही आध्यात्मिक भी। वे बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन से जुड़ गईं और साधना में मन लगाने लगीं। उनकी करीबी गोपाल कृष्ण रॉय के अनुसार सुचित्रा की गहरी इच्छा थी कि वे माँ शारदा देवी की भूमिका निभाएं। वह माँ शारदा जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, पूजनीय आध्यात्मिक मार्गदर्शक थी। यह किरदार उनका सपना था जो अधूरा ही रह गया। ग्लैमर को कहा हमेशा के लिए अलविदा। सुचित्रा अक्सर कहती थी कि अगर उन्हें आखिरी रोल निभाने का अवसर मिले तो वह माँ शारदा का ही होगा। अंतिम वर्षों में उन्होंने कोलकाता के दक्षिणी इलाके में अपना फ्लैट में एकांत और सादगी भरा जीवन चुना। ना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, ना मीडिया से संपर्क, पूरी तरह से साधना, धार्मिक कार्यक्रमों, धार्मिक ग्रंथों और भक्ति संगीत में वो डूब गई थी। अंतिम दिनों में भी कायम रहा अध्यात्म। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्हें बेल व्यू क्लिनिक में भर्ती कराया गया, तब वह अध्यात्म उनके जीवन का केंद्र बना रहा। उनके पास हमेशा माँ शारदा की तस्वीर और रामकृष्ण मिशन के ग्रंथ रहते। अस्पताल में भक्ति संगीत बजना उनकी विशेष इच्छा होती थी कि और मिशन के भिक्षु उन्हें लेकर आशीर्वाद देते थे। उनका जीवन अभिनय और आत्मिक खोज दोनों का अनोखा संगम था। वह केवल महान कलाकार ही नहीं बल्कि सच्ची साधिका भी थी। सुचित्रा सेन की विरासत को आगे ले गई बेटी मुनमुन सेन सुचित्रा सेन की एकमात्र बेटी और बंगाली सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री है। उन्होंने 1980 के दशक में फिल्मों में कदम रखा था और उन्होंने वहाँ पर ग्लैमर की दुनिया में बहुत सुर्खियाँ बटोरी। 2014 में त्रिकोणमूल कांग्रेस की ओर से वो लोकसभा सदस्य भी चुनी गई।